नमस्कार दोस्तों, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? छायावाद, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय काव्य चेतना और जो है हालावाद। ये टॉपिक आज या कल में समाप्त हो जाएगा। काफ़ी दिन से ये टॉपिक चल रहा था क्योंकि बढ़ा था इसलिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जो है जयशंकर प्रसाद का है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर है जूही की कली किसका है? जूही की कली 1916 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। दिल्ली 1954 में रामधारी सिंह दिनकर का है। झांसी की रानी है सुमित्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कृति क्रम को पहचानिए। यहाँ सही कृति के क्रम को पहचानना है, यानी कि क्रम वाइज लगाना है। तो चलिए देखते हैं। पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाड़ी है। तो इसके हिसाब से पल्लव ही पहले आएगा, है ना। पल्लव को 28 में हुआ, 1928 में। गुंजन जो है 1932 में, ठीक। और जो है युगांत कब हुआ? 1936 में। तो यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। और युगाड़ी का प्रकाशन कब है? 1939 का है ना। तो जो है ऑप्शन जो है ए ही इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। उच्छ्वास जो है 1920 का है, ग्रंथ 1920 का है। ये जो है जीआईसी का पेपर आज हुआ है, इसमें इसका क्रम पूछा गया है। देखो कि पीवाईक्यूज कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। आज का जीआईसी जो है यूपीपीएससी जीआईसी हिंदी का पेपर, इसमें उच्छ्वास दिया गया था, है ना, वीड़ा था, और याद नहीं आ रहा, शायद ग्राम्य था। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो उच्छ्वास 1920 का हो जाएगा, ग्रंथ 20 का, वीड़ा 1927 का, पल्लव 1928 ईस्वी का, गुंजन 1932 ईस्वी का, युगांत 1936 ईस्वी का, युगवाड़ी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूल 1947, ध्रुपद 1949, उत्तरा 1949, कला और गूढ़ाचार 1959 में, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम 1975 ईस्वी। फिर है चिदंबरा जो है 1968 में जो है पंत जी को चिदंबरा काव्य रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सारा जितना भी यहाँ पे है सब बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज खासकर जो है यूथ का जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो ये इसमें बताना है नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अतिमा, गीतकुंज, युगपद या उत्तरा? तो बताइए। अभी यहाँ तो हम लोग डिस्कस किए हैं ना पंथ की, तो क्या नहीं दिखा था यहाँ पे? युगपद था, है ना। गीत कुंज नहीं था। गीत कुंज का है, निराला का है। यहाँ पे गुंजन है, इसी में कंफ्यूजन होता है ना, गुंजन और गीत कुंज में। तो गीत कुंज इनका नहीं है, गुंजन है पंथ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो है पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। गीत कुंज 1954 में लिखा गया है। प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाओं में अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतकार 36 में, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954, सांधिकांकली 1969। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की, है ना।
सॉरी, ये सब निराला की हैं और जो है जो ऑप्शन में थे वो पंत की हैं, गीत कुंज को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो महादेवी वर्मा की हो जाएगी निराला। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। नीरजा कब का है? 1935 का है। महादेवी वर्मा का है। बीड़ा 1927 पंत जी का है। गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगर ये सब क्वेश्चन हमें आते होते तो आज का जो है पेपर था वो इजीली सॉल्व हो जाता है ना, इसलिए PYQs बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सुत ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है। ये जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रकृति का नज़ारा आपको दिख रहा होगा, तो प्रकृति के शोक कुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को, तो पंत का हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति क्या है? ये काम मंडल से मंडित श्रेय सर्व इच्छा का है परिणाम। ये जयशंकर प्रसाद का कामायनी से है। फिर है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, जो नहीं कही। ये किसका है? निराला का है ना। फिर है, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम। ये नेट का पैटर्न है। ये पैटर्न GIC में भी फॉलो किया जा रहा है। GIC PGT इस समय नेट का पैटर्न आ रहा है, तो ये नहीं सोचिएगा कि नेट का है तो ये काम नहीं आएगा, ये भी काम आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले गीतिका। गीतिका कब लिखा गया था? तो 1936 में लिखा गया था, है ना। और अड़िमा 1943 का है। फिर हो जाएगा अर्चना 50 का। आराधना कब लिखा गया है? शायद 53 का है, हाँ। आराधना जो है 53 का। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसका जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इसकी व्याख्या को। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अनामिका 1923 में लिखा गया। इसका दूसरा संस्करण भी आया था 1938 में, है ना। परिमल 1930 में। गीतिका 36 में। तुलसीदास 38 में। कुकुरमुत्ता 42 में। अड़िमा 1943 में। बेला 1946 में। नए पत्ते 1946। अर्चना 1950। आराधना 1953। गीत कुंज 1954। सांधिकाग्नि 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष से अगर पता होगा तो हम लोग सुमेलित कर लेंगे। तो कुकुरमुत्ता भी पढ़ के आए हैं तो ये तो याद ही हो गया, 1942 में, है ना। तो ए का जो है सेकंड कहाँ पे है? 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट कर देंगे, यानी कि बी और डी में है, तो अभी नहीं मिला सकते। हुंकार का प्रकाशन वर्ष कब है? तो चलिए देख लेते हैं। हुंकार जो है 1939 का है, यानी कि बी का 4 ऑप्शन डी में आ रहा है। फिर हो जाएगा भग्नदूत 1933 में। 1933 में कौन सी और रचनाएं हुई? लहर, है ना। रिलेट करके करेंगे तो याद रहेगा। फिर है प्रेम संगीत कब का है? तो 1937 का है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रेम संगीत। इसको रिलेट करो, शा से संगीत, शा से 37, तो कभी नहीं भूलिएगा, शा से संगीत, शा से 37।
प्रकाशन वर्ष ये तो याद हो गया होगा, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, कुकुरमुत्ता 1942 का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुंकार, हुंकार कब का है, 39 का है ना। रामधारी सिंह दिनकर भग्नदूत 1933 अज्ञे का है, प्रेम संगीत 37 का है, भगवती चरण वर्मा का है, युगांत, युगांत जो है 1936 का है, सुमित्रानंदन पंत का है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ भी प्रकाशन वर्ष का खेल, हर जगह प्रकाशन वर्ष का खेल है। या तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए या तो एक एक प्रकाशन वर्ष याद करिए। तो चलिए देखते हैं। कानन कुसुम जो है 1913 का है, आंसू 1925 का है, झरना 1918 का है, लहर 1933 का है। तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, कानन कुसुम। कानन कुसुम दो जगह है, यहाँ भी है ना। तो कानन कुसुम जो है 13 का है ना, और झरना 18 का है, आंसू यहाँ 25 का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही होगा ना, कि ऑप्शन ए, है ना। और जो है आंसू 25 हो जाएगा, लहर 33 हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं काव्य कृतियाँ जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी जो है इनका 1909 में हो जाएगा, वन मिलन जो है 1909, प्रेमराज 1909, यानी कि 3 रचनाएं इनकी 1909 में लिखी गई। एक उर्वशी है, एक वन मिलन है, एक प्रेमराज है। फिर जो है अयोध्या का उद्धार 1910 का है, छो को विश्वास 1910 का है। ये 2 रचनाएं 1910 में हो गई। वज्रवाहन 1911 का है, कानन कुसुम 1913 ईस्वी का है, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी का है। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, खड़ी बोली में, है ना। फिर है महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918, चित्राधार और झरना, धार और झरना, है ना। झरना ऐसे धार धार होके दे देते, दोनों 18 में हो जाएगा। आंसू 25, लहर 33, कामायनी 35, है ना। अगला क्वेश्चन है कि काम मंडल से मंडित शेष सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से हैं। तो ये हो जाएगा श्रद्धा, ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप लोगों को ना दिखाई दे, देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रद्धा, है ना। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935, कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। तो काम मंगल असफल भवधाम, ये जो है श्रद्धा से है। फिर है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये लज्जा सर्ग से है ना। फिर है मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने राश, ये हो जाएगा वासना से, है ना। फिर है था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दोहरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी केवल ध्वनि गहरी, ये है काम से, है ना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो प्रिय प्रवास हरिओत का है, पता है आप लोगों का, सही है। शांति गीत प्रसाद, सॉरी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, सही नहीं, और सही पे फोकस करिएगा, देखिए मिस्टेक हो जाता है।
तो यहाँ पे सही बताना है। तो प्रिय प्रवास इनका सही है। शांत गीत इनका गलत है। शांत गीत किसका है? महादेवी वर्मा का। आंसू प्रसाद का है ना। साकेत किसका है? तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। यहाँ पे नहीं फोकस करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो कविता कौमुदी जो है राम नरेश त्रिपाठी का सही है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का सही है। और जो है रसवंती होगा। रसवंती जो है सियाराम शरण गुप्त का नहीं है। रसवंती किसका है? हमको लग रहा है दिनकर का है। हाँ, दिनकर का ही, रामधारी सिंह दिनकर का है ना। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिनकर जी की रचनाएं दी गई हैं। तो देख लेते हैं। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना ना होकर ये जो है दिनकर की है। दिनकर की को जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं रेणुका हुंकार, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, शामधेन, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास की आंसू, धूप और आंसू प्रसाद के इतिहास के आंसू दिनकर की है ना। धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हर नाम दिनकर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है, सॉरी सही है। इसमें ही क्यों कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे सही जोड़ा बताना है। तो निहार सबको पता है महादेवी वर्मा का। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद। तोड़ती पत्थर निराला का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं। तो यहाँ पे छायावादी जो है जायसी नहीं, जायसी प्रेम काव्य के कवि है ना। ये छायावादी नहीं है और सब छायावादी हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। तो हो जाएगा महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सौंदर्य एवं प्रेम का कवि किसे कहा जाता है। तो सौंदर्य और प्रेम का कवि कहा जाता है प्रसाद जी को। इम्पोर्टेंट है ये पूछा जाता है। फिर है पंथी को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि, सबको पता होगा। निराला को ओज, औदात्य एवं विद्रोह के कवि के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है। तो अनामिका जो है निराला द्वारा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो छायावाद की पहली रचना कौन सी है? झरना है, 1918 में लिखा गया है ना। छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष पूर्व लिखना प्रारंभ किया। 1918 में प्रसाद ने का झरना प्रकाशित हो चुका था। निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली सबको पता होगा 1916 में प्रकाशित हुई। पंत के पल्लों की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1935 ईस्वी में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा की रचना आंगन के पार द्वार ये नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये रचना है अज्ञे जी की है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि परिमल किस कवि की रचना है। तो परिमल हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना। परिमल और पल्लव में कंफ्यूजन होता है। पल्लव पंत की है, परिमल जो है निराला की है।
इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है इसलिए बार बार बता रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा कैसी थी? तो वो खड़ी बोली थी, है ना। कितने सर्ग थे? प्रकाशन वर्ष का है तो सर्ग 15 था। 36-35 में प्रकाशित हुआ, ये सब याद रखिएगा। भाषा खड़ी बोली थी। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो गीतिका जो है निराला जी का है ना। ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग दोबारा इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट है, निराला जी का है। पूछा गया है TGT 3 में, लेकिन अब पूछा जा सकता है, ये नहीं कि बहुत पुराना है तो पूछा ना जाए। हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं PYQ, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सफलता सीरीज से अवश्य जुड़िएगा। थैंक यू।